ओम हरिओम। सभी को राम राम, राधे राधे। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे योग यात्रा का 12वां दिन। ओम ध्वनि के साथ शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस और लंबी सी ओम ध्वनि। ओम। अपने आगे की यात्रा में हम लोग सबसे पहले अपने शरीर की संरचना को देखें। कल हमने सूक्ष्म व्यायाम बताए थे, जिनसे हाथों और पैरों का और गर्दन का, कंधों का बताया था। अब कुछ आसनों को लेंगे। उससे पहले हमें ये जानकारी करना आवश्यक है कि हमारा शरीर का पूरा ढांचा किस प्रकार बना है। हमारा शरीर पूरा 206 हड्डियों से मिलकर बना है। जब बालक का जन्म होता है तो यह हड्डियों की संख्या 245 के करीब होती है, लेकिन एक युवा में वो कुछ फ्यूज होकर कम हो जाती हैं और 206 के करीब रह जाती हैं, जिनमें से के आधी हड्डियां हमारे हाथों और पैरों में होती हैं। इसीलिए हमारे हाथों और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जरूरी होते हैं। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। करीब करीब 100 से ज़्यादा जोड़ या 100 से ज़्यादा हड्डियां हमारी केवल हाथों और पैरों में है। उसके बाद में 33 हमारे मेरुदंड में होती हैं। और हमारा मुख्य फिर से यही आ रहे हैं, एक ये जोड़, एक ये जोड़ और बीच का कनेक्शन। इस पर मेन ध्यान। आसनों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। खड़े होके करने वाले, बैठ के करने वाले, आगे झुकने वाले और पीछे झुकने वाले, और 5वां है ट्विस्टिंग वाले। अभी हम केवल आगे और पीछे वाले करेंगे कुछ, और ट्विस्टिंग वाले अगर मौका लगा तो करेंगे। इसमें आगे झुकने वाले, हाँ, साथ में हमारे ढांचे में हड्डियां जुड़ी होती हैं मांसपेशियों से। हमारे शरीर में 600 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं, जो हमारे ढांचे को हिलाती हैं, उसमें मूवमेंट कर पाती हैं। तो आगे आगे हम डिटेल में जाएंगे जब देखें किस आसन से किस मांसपेशी पर प्रभाव पड़ रहा है, किस जोड़ पर प्रभाव पड़ रहा है। एक एक अंगों को लेंगे, एक एक शरीर के हिस्से को लेंगे, वो हमारी आगे की यात्रा रहेगी। तो अभी हम मोटा मोटा देखें कि आगे झुकने वाले आसन से हमारे स्मरण शक्ति बढ़ती है, बीपी कम होता है, लेकिन साथ ही जिनको हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है, जब कुछ सर्जरी हुई है, या जिनको बीपी बहुत ज़्यादा है, उनको एहतियात के साथ करना है। उनको ऐसा नहीं करना है कि सफोकेशन होने लगे, उनको कहीं भी अनइजीनेस लगे तो वो वापस आ जाना है। उसमें सपोर्ट हम बताएंगे भी सपोर्ट लेना होगा उनको। पीछे झुकने वाले हमारे डिप्रेशन को खत्म करते हैं। आगे झुकने वाले बीपी को खत्म करते हैं, एंग्जाइटी को खत्म करते हैं। पीछे वाले डिप्रेशन को खत्म करते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं और मेंटल स्टेबिलिटी देते हैं। बाकी आगे की चीजें देखेंगे। साथ में ट्विस्टिंग वाले हमारे इंटरनल पेट के सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालते हैं, और कुशेरुकाएं मीन्स वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो हमारी कार्टिलेज है, उस सबको उन सब में मूवमेंट देते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, कशेरुकाओं के बीच में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उसमें स्टिफनेस आता है, उस सबको फ्री करते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले कुछ पेट के बल वाले आसन से। पेट के बल लेटेंगे। सबसे सरल आसन ये लेटे, और लेटने के बाद में हाथ हमारे साइड में रख के भुजंगासन। सांस भरी। जिनको परेशानी है, नहीं कर सकते, वो लोग इतना करेंगे, कोहनी नहीं उठाएंगे। कर सकते हैं कोहनी उठाएंगे, कोहनी मोड़ेंगे, और जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा ऊपर उठ जाएंगे। वापस जब हम ऊपर उठेंगे, सांस को भरेंगे, नीचे आएंगे, सांस निकालेंगे, और इसी में करके तिर्यक भुजंगासन पीछे की ओर जाके हम अपनी एड़ी को देखने का प्रयास कर सकते हैं। वापस आए, दूसरी ओर से
वापस इसी से वापस घुटनों के बल आएंगे, विडाल आसन, कमर को ऊपर करना और नीचे करना, फिर ऊपर पूरी सांस बाहर और नीचे। ऐसा करके हम हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम को मसाज कर रहे हैं। घुटने के बल बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के पश्चात घुटनों के बल खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद एक हाथ से हम पहले एड़ी को ढूंढें, एड़ी हाथ में आ गई, दूसरे हाथ को उठाए कर सकते हैं, ये किया और पीछे। श्वास भरते हुए पीछे आएंगे, उसके बाद फिर ढीला छोड़ देंगे, अपना छोटी छोटी श्वास चलती रहेगी, लेकिन चेस्ट एक्सटेंडेड, कंधे हमारे पीछे होंगे, गर्दन पीछे फ्री, कोई तनाव नहीं होना चाहिए गर्दन में। वापस पहले बताया था इस तरफ बैठे और सुप्त वज्रासन या शशक आसन। आगे इसमें ध्यान दें, जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस तरह से एक या दो तकिया रखेंगे और उसके बाद आएंगे। जिनका पेट बढ़ा हुआ है वो पेट को खोल लेंगे और इस तरह से आएंगे। अगर अभी भी अनइजीनेस है तो इसके ऊपर और एक तकिया रख सकते हैं, इस तरह से। और जो लोग स्वस्थ हैं उन लोगों को पहले सीधे आ सकते हैं इस तरह से और घुटने खोल के पूरे शरीर को नीचे ला सकते हैं। इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। ओम। पीठ के बल लेटने पर ये लेटे, पूरा नहीं आए ये, और पैरों को उठाया 30 डिग्री। जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो एक एक करके पैर उठाएंगे। एक पैर उठाया, वापस किया, ये किया, दूसरा उठाया, इस तरह से किया, और जो लोग कर सकते हैं धीमे धीमे नौकासन के लिए आएंगे, इस तरह से रोक सकते हैं। अगर जिनको रोकने में दिक्कत हो, अभी इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसे। और ये उठाया इस तरह से। प्रारंभिक स्थिति में अगर नहीं हो पाता है तो किसी बेल्ट का, रस्सी का या दुपट्टे का सहारा ले सकते हैं और ऐसे करके रोक सकते हैं। धीमे धीमे अपने हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद में जब अभ्यास हो जाए तो आराम से रोक सकते हैं। वापस इसी स्थिति में अगर हम ऊपर लेट के उठाएं, ऊपर अर्धहलासन और सर्वांगासन। अर्धहलासन वेरिकोवेन्स की समस्या है, उसके लिए रामबाण। इस तरह से आप कभी भी विश्राम कर सकते हैं। बेड पर लेटें और बेड से सपोर्ट ले लें, दीवार का ले लें, बेड के सिराने का सपोर्ट लें और इस तरह से विश्राम कर सकते हैं। वापस इन सभी आसनों के बारे में विस्तृत जानकारी आगे आपको बताई जाएगी, लेकिन मोटा मोटा सर्वांग आसन हमारा इन्वर्जन पोज में चला गया। इन्वर्जन पोज के सारे आसन हमारे समस्त शरीर पर प्रभाव डालते हैं, साथ में हमारी विल पावर बढ़ाते हैं। बाकी जिनको कमर में दर्द है वे लोग आगे झुकने वाले आसन न करें, जैसे अभी कुछ बताते हैं। बैठ के एक पैर को ये इस तरह से लगाया, आगे किया, आगे करके इसको पकड़ने का प्रयास किया,
फिर से अगर ये हाथ में नहीं आ रहा है तो दुपट्टे से, रस्सी से या बेल्ट से ऐसे पकड़ें, धीरे धीरे इसको आगे लेके जाएं और जब किया तो आगे। ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वे लोग गर्दन को ये नहीं करेंगे, जिन लोगों को हाई बीपी है वो आगे नहीं आएंगे, वो केवल इतना रखें गर्दन हमेशा उनकी ऊपर रहेगी। बाकी जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वे लोग आगे अपने सिर को पैरों पर स्पर्श कर सकते हैं। ओम। इस तरह दूसरी ओर से, इसका नाम जानुशिरासन। एक पैर नीचे लगाने के पश्चात दूसरे पैर से करना। जब इसका अभ्यास होने लगेगा तो धीमे धीमे आगे के आसन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी इनके क्या प्रभाव होते हैं, हमारी मांसपेशियों पे प्रभाव आता है, ये सारी चर्चा आगे। ओम शांति शांति शांति।